हेलो एवरीवन। आज के इकोनॉमिक्स के वीडियो में हम फिर कल के आगे के यूपीएससी और रेलवे, बैंकिंग और एसएससी, पीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके अलावा जो है उसकी विस्तृत व्याख्या के साथ से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो से आपको डिटेल जो है क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? लाल किला, एलोरा की गुफाएं, सांची स्तूप, रानी की बाग। आंसर है एलोरा की गुफाएं। दूसरा है इसमें इसकी व्याख्या में है, अप्रैल 2019 में आरबीआई ने महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 20 रुपये के नए मुद्रा नोट जारी किए। 20 रुपये के नए नोट पे रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। नए नोट का आधार रंग हरा पीला है। नए 20 रुपये मूल्य वर्ग के नोट के पिछले हिस्से पर एलोरा की गुफाओं की आकृति है। बैंक नोट का आयाम 63 मिलीमीटर × 129 मिलीमीटर होगा। 20 रुपये के नोट के बारे में तो आपको बता दिया। इसके आगे जो और नोट हैं उनके बारे में देखिए कि 10 रुपये पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, 20 रुपये बता चुके हैं। 50 रुपये पे रथ के साथ हम्पी है। 100 रुपये पे रानी की वाव है। 200 रुपये पे सांची स्तूप है। 500 रुपये पे भारतीय झंडे के साथ लाल किला है और 2000 रुपये पे मंगलयान की तस्वीर है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि आज 20 रुपये का तो हमने बता दिया है, बाकी नोट आप डिटेल में अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व-उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना का। विस्तृत व्याख्या में तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल थे। इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना, कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना सूखे और दो युद्धों 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण प्रभावित हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में ये योजना 1951-56 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू की गई थी। यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। योजना की लक्षित विकास दर 2.1% थी। योजना सफल रही और 3.6% की वृद्धि दर हासिल की, जो उसके लक्ष्य से अधिक थी। देश का कृषि विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित कर दिए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसकी योजना अवधि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक थी। इसे महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण, विशेष रूप से बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में लोहा और इस्पात, कोयला और भारी इंजीनियरिंग, मशीन निर्माण, भारी रसायन और सीमेंट उद्योग में पर्याप्त निवेश शामिल थे। चौथी पंचवर्षीय योजना, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस योजना की अवधि 1969 से 1974 है। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता के साथ प्रगतिशील उपलब्धि है। इस योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और हरित क्रांति शुरू हुई। इस समय 1971 का भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ। अन्य क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए मुख्य जोर कृषि के विकास दर पे था। पहले योजना के 2 वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन देखा गया। पिछले 3 साल खराब मानसून के कारण सही नहीं गए। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीव्र औद्योगिकरण और बुनियादी उद्योग। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, परिवार नियोजन कार्यक्रम। प्रथम पंचवर्षीय योजना, महालनोबिस मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना, कृषि पे केंद्रित। तो सही आंसर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, परिवार नियोजन कार्यक्रम।
देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना सूखा अवमूल्यन और स्फीतिकारी मंदी संबंधी दबाव के बीच इंदिरा गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई पहली योजना थी। देश जनसंख्या विस्फोट, बढ़ती बेरोजगारी, निर्धनता और जर्जर अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था। इसके अलावा वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के रूप में पूर्वी पाकिस्तान, अब स्वतंत्र बांग्लादेश में स्थिति गंभीर होती जा रही थी। औद्योगिक विकास के लिए उद्दिष्ट धन का प्रयोग युद्ध के प्रयासों के लिए किया जाना था। परिणाम ये हुआ कि योजना अवधि भी तीसरी पंचवर्षीय योजना से बेहतर नहीं रही। इसने जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन पर कार्यक्रमों पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिए हैं सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, जीएसटी। आंसर सही इसका है सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। इसकी डिटेल देखिए। विस्तृत व्याख्या, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए गए कर को सीमा शुल्क कहते हैं। ये विदेशी व्यापार नियंत्रण और नीति का एक रूप है जो घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित या संरक्षित करने के लिए विदेशी वस्तुओं पर कर लगाता है। शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। आयातित वस्तुओं की एक निरंतर राशि या मूल्य का एक प्रतिशत या चर राशि मूल्य से भिन्न होती है। आयात कराधान का मतलब है कि उपभोक्ताओं को उन्हें खरीदने की संभावना कम है क्योंकि वे अधिक महंगे हैं। उत्पाद कर सरकार द्वारा वसूले गए किसी विशेष माल या सेवा की बिक्री पे एक अप्रत्यक्ष कर है। वैट, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल्य वर्धित कर, एक उपभोग कर है जो किसी उत्पाद पर लगाया जाता है जब भी आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में उत्पादन से बिक्री के बिंदु तक मूल्य जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है माल एवं सेवा कर, जीएसटी जिसे कहते हैं। भारत में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। 4 ऑप्शन है, 2019, 2000, 1947, 1950। विकल्प 4 यानी 1950 जो है वो सही आंसर है। विस्तृत व्याख्या, योजना आयोग एक संस्था थी जिसने भारत में पंचवर्षीय योजना तैयार की। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। मुख्यालय योजना भवन, नई दिल्ली था। योजना आयोग केवल एक सलाहकारी निकाय है। योजना बनाने की अवधारणा जोसेफ स्टालिन द्वारा शुरू किए गए रूसी मॉडल पर आधारित थी। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त किया जाता था। गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया। योजना आयोग को 2015 में नवगठित नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो आज के वीडियो में हम इतना ही बताएंगे और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिए हैं, इन सबको आप नोट कर लीजिएगा जो आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इसके अलावा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।